आज आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश से जीत हासिल करने वाली कंगना रनौत काफी चर्चे में रहती है। जी हां, कंगना रनौत की बात की जाए तो काफी एक्टिव नेता मानी जा रही हैं। जिस तरह से वो आए दिन कई बातों का खुलासा करती है और सबसे ज्यादा कहा जाए तो सोशल मीडिया पर सक्रिय रहती है कंगना रनौत। चाहे कोई भी बात हो जाए, चाहे पीएम मोदी को लेकर बात हो या फिर विपक्ष के नेताओं को लेकर बात हो, कंगना रनौत अपना ट्वीट करना नहीं भूलती है। लेकिन इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चे के विषय क्यों बनी हुई है, आज तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। तो आज हमारे साथ दो सहयोगी मौजूद है, प्रिंस और श्रेया। तो सबसे पहले श्रेया, क्या कहना चाहेंगे? कंगना रनौत इन दिनों काफी चर्चे का विषय बन गया, आखिर कारण क्या है? जी, कंगना रनौत काफ़ी एक्टिव रहती हैं सारे मामले को लेकर। जिस तरीके से वो सांसद में अपनी बयानबाजी करती हैं और साथ ही साथ बहुत अच्छे तरीके से अपने फिल्म इंडस्ट्री पर भी ध्यान देती जाती हैं और वो काफ़ी एक पॉपुलर एक्टर भी माने जाती हैं। उनके एक्टिंग के लोग दीवाने हैं और इसके साथ साथ जब वो सरकार जिस तरीके से वो राजनीति में उतरी है, लोग काफ़ी उन्हें पसंद कर रहे हैं और उनको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरीके से हाल ही में वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई हैं अपनी फिल्म, आने वाली फिल्म इमरजेंसी को लेकर, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सियासी माहौल भी कहा जाए तो हलचल चल रही है इस मूवी को लेके। जिस तरीके से कंगना रनौत दिखती है कि वो बहुत ही एक्टिव तरीके से कांग्रेस के विरुद्ध अपनी बयानबाजी करती है, चाहे वो राहुल गांधी को लेकर हो। वो सांसद में सीधे सीधे जवाब देती हैं और वहीं उनके परिवार ग्रुप का कहा जाए तो वो इंदिरा गांधी के ऊपर बेस्ड ये इमरजेंसी पे जब ये मूवी आने वाली है, इस पे वो अपना एक बहुत वो अपना रोल निभा रही है, जिसको लेकर वो काफ़ी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती है। आए दिन वो इससे रिलेटेड पोस्ट करते रहती है अपने सोशल मीडिया पे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो चाहे वो ट्विटर हो, वो काफ़ी वहाँ पे एक्टिव रहती हैं और एक्टिवली इस अपने फिल्म का प्रमोशन करती है और वो दिखाती है कि किस तरीके से वो कितनी अच्छी भागीदारी के साथ उन्होंने कितने अच्छे तरीके से ये मूवी का रोल प्ले किया गया है। और इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में उनका एक बयान उन्होंने दिया है जिस तरीके से, जिसमें वो अपनी इमरजेंसी फिल्म की बात कर रही थी, उसी दौरान उन्होंने एक जया बच्चन पर भी निशाना साधते हुए एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस तरीके कभी औरत और मर्द दोनों बहुत अलग अलग लोग हैं और अगर इस पर किसी का नाम जोड़ दिया जाता है और खासकर खुद के पति का, तो इससे कभी उन्हें भड़कना नहीं, नाराजगी नहीं होना चाहिए। इस पे कुछ लोगों को पैनिक अटैक आ जाता है और कुछ लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और बहुत क्रूर हो जाते हैं फेमिनिज्म के नाम पे। तो फेमिनिज्म जिस तरीके से वो एक बहुत ज़्यादा औरतों के लिए कहा जाए तो उनका झुकाव है, वो औरतों की बड़ी इज्जत करती हैं और वो औरतों के लिए वो काम करना चाहती हैं। और इस तरीके से जिस तरीके से वो फेमिनिज्म को इस बात में बीच में लाती हैं, वो जया बच्चन का नाम तो नहीं लेती, लेकिन जिस तरीके से जया बच्चन के ये सीधे बहुत ही सक्रिय टारगेट करे, क्योंकि हाल ही में जया बच्चन ने सांसद में एक बड़ा मतलब बहुत भूचाल सा मचा था। जिस तरीके से जया बच्चन और उन्हें जया अमिताभ बच्चन कह दिया गया था, जया बच्चन अमिताभ कह दिया गया था, तो उस तरीके से जैसे कि सांसद में बहुत उबाल मचा था और वो काफ़ी उस पर गुस्सा आया था उनको और उन्होंने सांसद में काफ़ी बोला था कि मुझे किसी वो इंडिपेंडेंट है और उन्हें किसी भी और की आइडेंटिटी के साथ जोड़ना नहीं चाहिए। वो खुद के लिए काफ़ी हैं, अपना इंट्रोडक्शन के लिए या फिर अपने फेस के लिए। तो जिस तरीके से उन्होंने जया बच्चन को लेकर ये निशाना साधा है, उस पर जया बच्चन क्या प्रक्रिया देते हैं, ये देखने वाली बात हो जाएगी। जी, जैसा कि कंगना रनौत काफी चर्चे का विषय बनी रहती है। हालांकि कंगना रनौत ने आए दिन कांग्रेस नेता कहा जाए तो राहुल गांधी को जमकर बोली थी और उसका पूरा खमियाजा सोशल मीडिया पे देखने को मिला था। जिस तरह से लोग उनका विरोध कर रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने राहुल गांधी को ये तक कह दिया था कि वो ड्रग्स लेकर सदन में आते हैं और बड़े बोलबाल करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कंगना रनावत का एक छवि रहा है, वो बेबाकी से बोलते हैं किसी भी मुद्दे को लेकर, जिस वजह से वो ट्रोल भी होती है बहुत बार। अभी जो है हिमाचल प्रदेश के मंडी से वो सांसद हैं और जिस तरीके अभी भाजपा की सांसद हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि विपक्ष को अगर वो जवाब दे रहे हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से उनका लैंग्वेज है, बोलने का अंदाज है, उन चीज़ों को लेकर जो है थोड़ा सा वाद विवाद बढ़ता है। और श्रेया भी बता रही थी कि जो है जया बच्चन को लेकर जो है कुछ विवादित टिप्पणी दी है।
तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक सांसद होने के बाद संवैधानिक पद पे हैं आप, जनता के एक आइकॉन हैं, तो उन चीज़ों को देखते हुए आप उन चीज़ों को मत दोहराइए जो कि गलत इम्पैक्ट दूसरे पर डाले। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनको ये समझने की ज़रूरत है, आवेश में आकर कुछ भी बोल देना ये सही नहीं है, क्योंकि आप संवैधानिक पद पे हैं, एक साथ साथ एक पब्लिक आइकॉन है, तो उन चीज़ों को भी समझते हुए भी अपनी मर्यादा को जो है बनाए रखना चाहिए था। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से वो बेबाकी से बोलते हैं, और राहुल गांधी की भी आपने जिक्र की, तो उनको मुझे लगता है कि प्रत्येक जो बीजेपी के लीडर हैं वो तमाम लोग जो हैं उनको पप्पू भी कहते हैं, और पप्पू का जो शब्द हुआ वो पॉपुलर भी हुआ। उसके बाद राहुल गांधी को जो है वो पप्पू के नाम के आधार पर ही देश में इस बार जो है अच्छी खासी मत भी प्राप्त हुआ, और पॉपुलर जो हुए थे पप्पू शब्द से ही, और उनको इस पप्पू नाम से अच्छा खासा रिजल्ट मिल गया। उन्हीं चीज़ों को देखते हुए अगर हम लोग राजनीतिक बात कर ले तो कंगना रनावत को कहीं ना कहीं इन चीज़ों को भी समझने की ज़रूरत है। संवैधानिक पद पर अगर किसी चीज़ को हम बोल रहे हैं तो उन चीज़ों को समझना है और आगे देखकर बोलना है कि आगे का इम्पैक्ट, आगे का निष्कर्ष प्रभाव पड़ता है। जी, लेकिन रहा बात कंगना रनौत एक तरफ विपक्ष के नेता कहा जाए तो राहुल गांधी पर पलटवार करती हैं, लेकिन वहीं जो इमरजेंसी फिल्म है इसमें वो इंदिरा गांधी का रोल प्ले कर रही हैं, तो ये बड़ी बात हो जाती है। बिल्कुल, देखिए इमरजेंसी फिल्म आ रही है, उनको बधाई सबसे पहले, लेकिन जिस तरीके से वो राजनीतिक अभी आ गई हैं राजनीति में, और दूसरी बात है कि वो एक्टर भी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा कुछ बवाल होने वाला है या कुछ वैसा कुछ सोचने की ज़रूरत है। हालांकि अभी आप कंगना रनौत की फिल्म को लेकर बधाइयाँ दे रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि उन फिल्म पर ताबड़तोड़ लोगों का कहना है कि नहीं ये फिल्म चलने देंगे, उस फिल्म को रोकने की ताबड़तोड़ लोग साजिश कर रहे हैं। देखिए ये कांग्रेस का लोग ही होंगे जो कि इनको नहीं चाहेंगे कि वो इमरजेंसी को दिखाए, क्योंकि जिस तरीके से इंदिरा गांधी एक दबंग महिला प्रधानमंत्री थी, उन चीज़ों को लोगों को अभी भी पता नहीं कि इमरजेंसी किस वजह से लगा था, क्यों लगा था, क्या कारण था, उन चीज़ों को लोगों को दिखाने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए अगर इस तरीके का अगर फिल्म बना है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अच्छा संदेश जाएगा कि आने वाले समय अगला हम लोगों का जो पीढ़ी है उन चीज़ों को समझेगा कि उस समय क्या परिस्थिति था जो कि इमरजेंसी लगानी पड़ी थी। और अगर इस तरीके का अगर विरोध कर रहे हैं फिल्म में, तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस छोड़कर कोई और दूसरा नहीं हो सकता है, और फिल्म को रिलीज होने दिया जाए ताकि लोगों को पता चले इमरजेंसी क्यों लागू हुआ। जी, हालांकि श्रेया, जैसा कि अभी प्रिंस जी ने कहा कि फिल्म को लागू होने देना चाहिए, यानी रिलीज होना देना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं लोग इस पे पलटवार कर रहे हैं। बात किया जाए चरणजीत सिंह चीन का भी कहना है साफ तौर पे कि इस फिल्म को नहीं लाने दिया जाएगा, जब तक परमिशन नहीं मिल जाता है फिल्म आगे नहीं जाएगी। लेकिन कंगना रनौत भी सोशल मीडिया पे सक्रिय रह रही है, आए दिन अपने फिल्म को लेकर कई बातों का खुलासा कर रही है, यहाँ तक कि जनता से भी विरोध कर रही है, कहती हैं कि जनता भी इस फिल्म को लाने में कहीं ना कहीं रोक लगा रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, देखा जाए तो, बात की जाए तो फिल्म इमरजेंसी की, तो जैसे कि कंगना रनौत हमेशा कांग्रेस के विरोधी बात करती हैं, वो चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर कोई और नेता, उन पे विशेष टिप्पणी आए दिन करते रहती हैं। बात की जाए इस फिल्म इमरजेंसी की, तो इमरजेंसी फिल्म जो है, मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे प्रिंस जी ने भी बात की कि इतिहास के बारे में लोगों को पता चले, तो अगर आप लोग जानते हैं कि जो ये इमरजेंसी लगी थी, मैं बताना चाहूँगी इसके बारे में थोड़ा, कि जो इमरजेंसी सच में जो लगी थी 1975 के आसपास, तो वो इमरजेंसी इसलिए लगी थी जिसमें देखा गया था, जब मैंने उस बारे में पढ़ा है जहां तक, उसमें ये देखा गया था कि जो इंदिरा गांधी हैं वो उस समय बहुत ज़्यादा हलचल मचा हुआ था देश में, और बहुत सारे काम किए जाए थे जिसके कारण उन्हें लग रहा था कि उनकी सत्ता कोलैप्स कर सकती है या फिर उनकी सत्ता उनके हाथ से निकल जाती है, तो ये कोई राजनीतिक कार्य नहीं हो, इस चक्कर में उन्होंने इमरजेंसी लगा दिया ताकि उन्हें कोई अपनी प्राइम मिनिस्टर वाली कुर्सी से हाथ ना धोना पड़े। इस तरीके से देखा जाए तो इंदिरा गांधी ने ये बहुत ही सेफ प्ले खेला था ताकि उनकी राजनीति जो है वो सरकार में बने रहे और उन्हें अपनी कुर्सी से हाथ नहीं धोना पड़े। तो बात किया जाए फिल्म इमरजेंसी की, तो फिल्म इमरजेंसी में इंदिरा गांधी बहुत ही, कहा जाए तो एक बहुत पॉजिटिव रोल में नहीं होगी। इंदिरा गांधी को ऐसे दिखाया जाएगा जिस तरीके से जो साजिश सच में उन्होंने की थी अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, और भारत में जिस तरीके से उन्होंने ये लागू की थी इमरजेंसी अचानक से, ताकि उनको कोई इसका नुकसान ना झेलना पड़े, तो उसी तरीके से अगर कंगना रनौत अगर ये रोल प्ले कर रही हैं तो ये बिल्कुल भी कहने वाली बात होगी कि जिस तरीके से वो अपना कांग्रेस की तरफ उनका जो अपना खुद का मतभेद
मतभेद है वो उस मूवी में भी अच्छे से दिखेगा, क्योंकि जैसे देखा जाए तो कंगना रनौत एक काफी अच्छी एक्टर हैं। अगर वो जिस तरीके से अगर वो इंदिरा गांधी का भी रोल प्ले करेंगी तो वो जिस तरीके से इतिहास में बयां किया गया है, अगर ये उसी तरीके से करती हैं तो ये बहुत ज़्यादा कहा जाए तो कांग्रेस के पक्ष में नहीं है, ये मूवी कांग्रेस के विपक्ष में। तो जैसे कि लोग अगर इस बारे में कह रहे हैं तो इसलिए तो कांग्रेस के ही लोग होंगे, जैसे उन्होंने कहा कि कांग्रेस के ही लोग होंगे जो इस फिल्म का विरोध करेंगे, क्योंकि इमरजेंसी ना सिर्फ एक हमारा इतिहास है बल्कि एक सच्चाई है, जो फैक्ट है, जो लोग इसको डिनाई नहीं कर सकते। ये मूवी आए चाहे ना आए, अगर आप इतिहास के पन्ने को पलट के देखते हैं तो जो इमरजेंसी है वो इंदिरा गांधी ने लागू इसीलिए की थी ताकि वो सत्ता में बनी रह सके। तो अगर ये मूवी आए चाहे ना आए, ये कोई फैक्ट बदल नहीं सकता कि इंदिरा गांधी अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये इमरजेंसी को लागू की थी। जैसा कि उन्होंने ये भी कहा था कि इमरजेंसी अगर फिल्म रिलीज होती है तो लोगों को सच्चाई का पता चलेगा। तो मेरे तरफ से भी मैं यही चाहूंगी कि कंगना रनौत जिस तरीके से इस फिल्म के बारे में बता रही हैं, आए दिन बातें करती हैं और जिस तरीके से इस फिल्म का प्रमोशन कर रही है, तो ये फिल्म ना सिर्फ एक पूरे भारत के इतिहास के बारे में है बल्कि राजनीतिक सच्चाई और मतभेद, और कहा जाए तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चल सकता है। इस मूवी से काफ़ी नॉलेज वो गेन कर सकते हैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी। तो मैं तो यही चाहूँगी कि ये मूवी जल्द से जल्द रिलीज़ हो, और ताकि जिस तरीके से जो लोग इस पर आरोप लगा रहे कि मूवी नहीं रिलीज़ होना चाहिए, तो उन्हें अगर क्योंकि मूवी जब बनाई जाती है प्रिया, तो ये ध्यान रखा जाता है कि इससे किसी भी पर्सनल इंसान के सेंटिमेंट्स को या फिर कोई भी कोई गलत संदेश ना समाज को। तो अगर सच्चाई और इतिहास को अगर सामने लाया जा रहा है तो उसे कोई क्यों रोकेगा, किसी को नहीं रोकना चाहिए। यहाँ पे एक चीज और बोलना चाहेंगे कि ये फिल्म का तो विरोध हो ही रहा है। तो आपने आज से कुछ समय पहले देखा होगी द कश्मीर फाइल्स भी चर्चा में, जो कि ब्लॉकबस्टर रहा है, जो कि सबसे कम बजट की फिल्म भी थी। तो उन चीज़ों को अगर देखिएगा तो कहीं ना कहीं जो ब्लॉकबस्टर रहा उन्हीं के तर्ज पे अगर इसको भी हम देखते हैं तो ये भी मुझे लगता है कि ब्लॉकबस्टर रहेगी। और जिस तरीके से श्रेया बोल रहे थे कि किसी के भावनाओं के साथ ये मतलब ठेस ना पहुंचे, तो उन चीज़ों को देखते निगरानी करने के, उन चीज़ों पर जो निगरानी करने के लिए होता है, सेंसर बोर्ड का एक हस्तक्षेप होता है, जो कि अगर किसी भी शब्द का अनुचित प्रयोग किया जाता है या किसी चीज़ को उस तरीके से दिखाया जाता है जिससे किसी के भावनाओं में जो है चोट पहुंच सकता है, तो सेंसर बोर्ड उसको पास ही नहीं करेगी। पहली बात तो कहीं ना कहीं, और जो कह रहे हैं कि ये फिल्म जो है देश में रिलीज नहीं होगी, तो मुझे नहीं लगता कि ये फिल्म जो है रुकने वाली, क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है, भाजपा की वो सांसद है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी की क्षमता या कैपेसिटी है कि उस फिल्म को रोक दे। लेकिन कहीं ना कहीं सिख समुदाय के लोग इस फिल्म का लगातार विरोध कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? उस समय भी तो सिख समुदाय के लोग थे, कांग्रेस के लोग थे, अभी भी कांग्रेस के ही लोग होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बड़ी बात है जी। जैसा कि अच्छा, ये तो बात रह गई कंगना रनौत की फिल्म की, लेकिन कंगना रनौत के रिश्ते में भी खटास आई है। आए दिन जिस तरह से चिराग पासवान और उनके रिश्ते जोड़ी कहा जाए, चाहे वो दोस्ती के रिश्ते हो, लेकिन सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा तूफानी मचाई। लेकिन इन दिनों कंगना रनौत का एक मीडिया कर्मी संस्थान में बातों का खुलासा हुआ है, जिसमें साफ तौर पर वो कहती नजर आ रही है कि अब चिराग पासवान भी उन्हें देख के अपना रास्ता बदल लेते हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, उनका इंटरव्यू मैंने भी थोड़ा बहुत देखा है, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से वो बोल रही थी कि जो फोटो वायरल हो रहा है वो मेरे संसद भवन का है, तो उन जगहों को जो है ज़्यादा जो है इंडिकेट करने की मतलब ज़रूरत नहीं है उससे, क्योंकि संसद भवन जो है वो मर्यादित स्थान है, वो एक संवैधानिक स्थान है। उन चीज़ों पर जो है गलत इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप हमें पर्सनली अगर मुझे टारगेट करते तो मुझे जो है उससे एतराज़ नहीं होगा, लेकिन आए दिन मुझे लगता है कि उन्होंने भी खुलकर बोला है कि दोस्त हैं हम लोग, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस पर ज़्यादा कुछ होगा। और उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान, देखिए कोई भी विवाद से बचना चाहता है, हर कोई विवाद से बचना चाहता, तो इस वजह से मुझे लगता है कि रास्ता अपना बदल लेते होंगे। जी श्रेया, आपसे आखिरी प्रश्न है। आए दिन चिराग पासवान और कंगना रनौत के रिश्ते को लेकर काफी खटास नजर आ रही है। जिस तरह से अभी प्रिंस जी ने भी कहा कि कुछ बातें होती है, अंदरूनी बातें भी होती है, लेकिन रहा बात सोशल मीडिया का दौर में, आए दिन सोशल मीडिया पे लोग कुछ भी जाहिर करते हैं और वो काफी तेजी से वायरल हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये तो मकसद नहीं है चिराग और कंगना की दूरी का।
कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से चिराग पासवान और कंगना रनौत की दोस्ती के बारे में लोग काफ़ी टिप्पणियां शेयर कर रहे थे अपने सोशल मीडिया हैंडल पे लेके, जिस तरीके से वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रह रहे थे सोशल मीडिया पे, चिराग पासवान और कंगना रनौत को साथ में जोड़ा जा रहा था, उनकी शादी तक को लेके बात की जा रही थी कि दोनों की शादी कर देनी चाहिए या फिर विशेष टिप्पणी, तो कहा जाए तो इस रोमांटिक तरीके से उन्हें जोड़ने की कोशिश की जा रही थी और उनके बारे में काफ़ी लोग जानना चाह रहे थे, काफ़ी उनके मन में इच्छुक था कि किस तरीके से कुछ भी इनके साथ होने की जो बातें हैं वो सामने लेके आई गई। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि चिराग पासवान भी एक काफ़ी एक्टिव नेता हैं और कंगना रनौत भी काफ़ी एक्टिव नेता हैं, तो अगर हो सकता है कि इस बात से उनके राजनीतिक करियर जो है दोनों पे शायद इफेक्ट पड़ रहा हो, इसलिए इस बात को ज़्यादा टॉपिक ना बनाया जाए और विवादों से, कहा जाए तो जैसा उन्होंने कहा कि विवादों से बचने के लिए ये भी कह सकते हैं कि वो अपने सांसदीय क्षेत्र में ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, दोनों के दोनों वो अपने काम को लेके पर्सनल लाइफ, जी हाँ, पर्सनल लाइफ में अभी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, वो अपने प्रोफेशनल लाइफ जो उनकी पॉलिटिक्स है और जो सांसद में जो उनकी जगह है, जो उनकी राजनीति में जगह है, उसको ज़्यादा वो ऊपर रखते हैं और मूल्य रूप से तो उन पे फोकस करना चाहते हैं, इसलिए इन दोनों को साथ में जोड़ा ना जाए। ज़रूरी नहीं कि इनके बीच में कुछ मतभेद चल रहा हो या फिर बस उस कहा जाए तो उस विशेष टिप्पणी बिन मतलब का हाईलाइट करना जो जिस कारण से उन्हें हो सकता है कि किस तरीके का प्रॉब्लम फेस करने का ज़रूरत पड़ रहा हो, जिस तरीके से उन्हें सांसदीय क्षेत्र में भी अलग तरीके से लोग देखें, तो उस चीज़ से बचने के लिए वो अपने अपने समाज की ओर काम करना चाहते हैं और उधर ही रहना चाहते हैं, कहा जाए तो इसलिए हो सकता है कि उन्होंने ऐसा बयानबाजी की। जी, तो जैसा कि अभी हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत की, कंगना रनौत की आने वाली अपकमिंग फिल्म यानी इमरजेंसी को लेकर जो विवादों से वो घिरी हैं, कहीं ना कहीं इस फिल्म को आना चाहिए क्योंकि इतिहास से जुड़े पन्ने फिल्म भी बयां करती है। लेकिन रहा बात कंगना रनौत और चिराग पासवान के रिश्ते की, तो इस पर भी जो खटासे सामने आ रही है, इसका कहीं ना कहीं जाहिर किया जाता है कि कंगना रनौत अपने पर्सनल लाइफ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है, उनका पॉलिटिकल करियर को मजबूत बनाना ही उनका मकसद है। तो तब तक के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।